आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हमारे पास में केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दिए गए पैसेज को पढ़ के हमें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कॉपुलेशन में पीनिस से वजाइना में सीमन रिलीज होता है। सही बात है, कोइटस के समय पर ऐसा ही होता है। सीमन नाम का ये फ्लूइड जिसके अंदर हमें स्पर्म्स मिलेंगे, ये वजाइना में रिलीज कर दिया जाता है, इजैक्यूलेशन कर दी जाती है। फिर कह रहे हैं कि जो मोटाइल स्पर्म है ये रैपिडली स्विमिंग करके ओवम के पास पहुंचते हैं एम्पुलरी रीजन में और इसके साथ फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो जब स्पर्म का हेप्लॉइड न्यूक्लियस ओवम के हेप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है तो हमें डिप्लॉइड जाइगोट मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर इस पैसेज में सही बोल रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ही फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें होता क्या है फर्टिलाइजेशन में, एक मेल पेरेंट से और एक फीमेल पेरेंट से सेल आता है, गैमीट्स कहते हैं हम इन्हें। तो जो मेल गैमीट है यहाँ पर हमारा स्पर्म हो गया, छोटे साइज का मोटाइल मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट हो गया हमारा एग या ओवम जो लार्ज और स्टैटिक है, नॉन मोटाइल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कि ये हेप्लॉइड स्पर्म जब आके हेप्लॉइड ओवम के साथ फ्यूजन करेगा तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और एज ए रिजल्ट इन दो गैमीट्स के मिलने से, इनके फ्यूजन से हमें जाइगोट नाम का एक डिप्लॉइड सेल मिल जाता है जो कि आगे जाके रिपीटेड सेल डिविजन्स करेगा और एम्ब्रियो में बदल जाएगा, पूरा नया इंडिविजुअल बना देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन सबसे जरूरी होती है क्योंकि मेल और फीमेल पेरेंट से जो एक एक सेल आता है, जो गैमीट्स आते हैं, इनका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन में ही होता है और तभी जाइगोट बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। पहले कह रहे हैं कि ये क्रोमोसोम्स का हेप्लॉइड नंबर रिस्टोर कर देता है। तो क्रोमोसोम्स का नंबर रिस्टोर करती है फर्टिलाइजेशन, ये तो सही बात है, लेकिन हेप्लॉइड नंबर नहीं। जो हमारे सोमैटिक सेल थे, बॉडी के सेल थे उस ऑर्गेनिज्म के, वो डिप्लॉइड थे। अब उनमें रिडक्शन डिवीजन हुई, उनमें मियोसिस हुई। तो मियोसिस के बाद ये हमारे हेप्लॉइड गैमीट्स बने, स्पर्म और ओवम बने, और ये आपस में जब फ्यूज कर रहे हैं तो दोबारा दो हेप्लॉइड सेल के मिलने से डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। तो बॉडी सेल्स के अंदर जो हमें डिप्लॉइड नंबर चाहिए था, जो हमें 2n चाहिए था, वो वापस रिस्टोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड नंबर रिस्टोर करना नहीं लिखा हुआ, हेप्लॉइड लिख दिया है, तो इसलिए स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर कह रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। रिप्रोडक्शन का जो एसेक्सुअल मोड है उसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट और ऑफस्प्रिंग। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का काफी स्कोप होता है क्योंकि यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है। एसेक्सुअल में तो एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, वही यंग वंस प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन यहाँ पर मेल और फीमेल पेरेंट दोनों का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिल रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रही है, वेरिएशन हो रही है, इसीलिए जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग तो कभी बनेंगे नहीं। जहां पर भी फर्टिलाइजेशन हो रही है, जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, वहां पर वेरिएशन होगी। तो यहाँ पर हम कह देंगे ऑप्शन सी हमारा ठीक लग रहा है फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्लीवेज क्या है, हम सेल डिवीजन की बात कर रहे थे कि जाइगोट जो सिंगल सेल बना फर्टिलाइजेशन के बाद ये एम्ब्रियो में बदल जाता है रिपीटेड सेल डिविजन्स कर करके। तो इनिशियली जो जाइगोट में सेल डिविजन्स होती हैं जिसमें सेल्स का साइज नहीं बढ़ रहा, सिर्फ वो डिवाइड होकर अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, इन्हें हम क्लीवेज कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये क्लीवेज अकर होती हैं, ये डिविजन्स होती है। तो यहाँ पर पहली दो स्टेटमेंट्स तो सही नहीं थी। हेप्लॉइड नंबर नहीं आता, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड नंबर आ जाता है। दो हेप्लॉइड गैमीट्स के फ्यूजन के बाद हमें डिप्लॉइड जाइगोट मिल जाता है। फिर कह रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशंस होती है। जब फर्टिलाइजेशन हो रही है, माने दो पेरेंट्स का डीएनए आपस में फ्यूज हो रहा है, तो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग तो नहीं प्रोड्यूस हो सकते, इसीलिए केवल ऑप्शन सी हम कहेंगे सही है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, क्लीवेज होता है, और इन्हीं क्लीवेज डिविजन से जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो पाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो पाती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर मार्क कर देंगे यहाँ पर हम। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।